एक बार कोई बच्चा बड़ा उदंडी था, शरारतें करता था, उदंडी था, गाली गलौज करता था। तो माता पिता ने सोचा थोड़ा महात्मा के पास जाते, थोड़ा महात्मा कोई झाड़ा दे दे, कोई बूटी दे दे। उस बच्चे को लेकर के माता पिता एक संत की कुटिया पे चले गए। अब संत की कुटिया पे जाएं तो फिर धोने में कभी हाथ लगाए, कभी ये करे, कभी वो करे। माता पिता कहने लगे भाई भाई थोड़ा थोड़ा उडंडी है, बड़ा थोड़ा होश तो इसको है नहीं। महाराज हम तो घर में भी परेशान हो गए, ये उल्टा ही कार्य करता, कभी सीधा करता ही नहीं है। और महात्मा तो महात्मा है, प्रशांत आत्मा, महान चित्ते, जो एकदम शांत है उसी को तो महात्मा बोलते हैं। धोने की वो बभूति उछाल रहा है, महात्मा कुछ नहीं बोले। शरारतें करके जब वो बच्चा थक गया ना, थोड़ा बड़ा भी था, इतना बहुत ज्यादा छोटा भी नहीं था, तो महात्मा उस बच्चे से बोल बैठे, बेटा तुम्हें अच्छा लगा ये? वो बच्चा का अंदर बड़ा आनंद आ रहा है, वो भस्म उड़ाने में, तुम्हें बढ़िया लगा? बोले हाँ। तो महात्मा ने कुछ पूछा, बेटा जब तुम्हें इतना बढ़िया लगा तो यहीं रहो ना। ध्यान रखना, देख वाणी की कितनी ताकत है। ये बच्चा तूबे से बड़े कभी बात नहीं करता था, माता पिता को उल्टे सीधे शब्द बोलना, तभी तो परेशान होकर संत के पास ले गए। लेकिन संत की मिठास देखिए आप, यही तो कारण है, हमने मिठास को अपने रक्त में उतार दिया तो शुगर हो जाती है। मीठा खाते हैं ना, मिठास को अंदर उतार दिया, रक्त में खून में उतार दिया तो शुगर हो गई। काश हमने मिठास को जुबान पे लाया होता। और वाणी ऐसी बोलिए, वाणी की बड़ी ताकत है। एक शब्द आदमी को मित्र बना लेता है और एक शब्द उसको शत्रु बना देता है। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करहु आप हो शीतल हो। ऐसा मीठा बोलने का प्रयास करो। यदि तुम्हारे अंदर तुम्हारी जुबान पर मिठास है तो तुम पलकों में, तुम चुटकियों में किसी को भी अपना बना सकते हो। हमारी वाणी पवित्र होनी चाहिए। जितम रसम जितम सर्वम वेद का सूत्र है, जिसने रसना को जीत लिया उसने सब कुछ जीत लिया। वाणी बड़ी मीठी होनी चाहिए। और हमारी वाणी कब मीठी होगी? जब हमारी जुबान पे भगवान का नाम आएगा। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा मिठास भगवान के नाम में ही है और कहीं है ही नहीं। हाँ, कि राम नाम अति मीठा है, कहे ना, राम नाम अति, थोड़ा बहुत नहीं, अति मीठा है। कोई गा के देख ले। यदि भगवान का भजन जुबान पे आ जाएगा तो हमारी वाणी अपने आप ही मीठी हो जाएगी। इसलिए सत्संग का सबसे पहला नियम है, उसकी रसना पर, उसकी जुबान पर नियंत्रण होगा, वो मीठा बोलेगा। ये सत्संगी का नियम है। हम भी यदि कथा सुन रहे हैं, 4 घंटे कथा सुनी और घर में जाकर हद तेरी दूध तेरी ये हो, तो क्या कथा सुनी आपने? और मैं तो हर बार, पिछली बार भी कहा था, कथा सुन करके यदि जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो 4 घंटे आपने अपने सिर्फ शरीर को थकाया है। हमने कथा सुनी, हमारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। दूसरे को हमें देख करके, समझ करके ही पता लगना चाहिए कि नहीं ये सत्संगी है, इन्होंने कथा सुनी है। प्रेम से बोलो जय माता दी। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है ये बोल करके, मैं कहीं भी कथा करने के लिए जाता हूँ, ये अवश्य कहता हूँ, मुझे भीड़ की आवश्यकता नहीं है। भीड़ की आवश्यकता नेताओं को होती है, भीड़ की आवश्यकता नहीं है, हमें श्रोता की आवश्यकता है। और मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है, देवटी के श्रोता बड़े श्रेष्ठ हैं।
आप इतने ध्यान से, इतनी लगन से सुनते हो, ध्यान रखना घड़ी में 4 कब बज जाए हमें पता ही नहीं चलता, क्योंकि कथा 3 प्रकार की होती है कि कथा है 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, और जैसे श्रोता देखिए वैसी दीजिए वो। जैसे श्रोता कथा वक्ता नहीं कर सकता, कथा श्रोता बुलवाते हैं। श्रोता यदि सही है तो कथा वक्ता वो बोल देगा जो उसे खुद भी पता नहीं होता। ऐसे सिद्धांत व्यासपीठ से निकलते हैं, ये श्रोता की ताकत होती है। इसलिए मिठास जुबान पे, वाणी पे हमें हमारे व्यवहार से पता लगना चाहिए हम सत्संगी हैं, हमने कथा सुनी है। यदि कथा श्रवण करके भी हमारे मन में विकार आ रहे हैं तो कथा क्या सुनी हमने? आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो तो बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। हमारा ये जीवन परिवर्तित हो जाए, इससे श्रेष्ठ क्या हमारे लिए। इसलिए भजनानंदी जो है, सत्संगी जो है, वो रसना पर विजय प्राप्त करता है। और जिसकी जुबान पर नियंत्रण हो गया ना, बड़े से बड़ा जितना भी क्रोधी हो, आतंक हो, कोई भी हो, वो उसके सामने उसको झुकना पड़ता है। ये जुबान की ताकत है। आपको कोई गाली नहीं दे, गाली देता ना, मान लो कभी लड़ाई हो जाती है, आपको यदि कोई गाली दे, यदि आप पीछे बोलेंगे तो कहावत क्या है, गाली आवत एक है, उल्टा मत हो या नहीं। तो तुलसी ना उल्टाइए, फिर वही एक की एक। यदि आपको कोई बोलते जाना कुछ नहीं करना, चुप हो जाओ। बोलते ना बुजुर्ग कि एक कान से सुनो दूसरे से निकालो, चुप हो जाओ, बोलते रहो। कितनी देर बोलेगा? 5 मिनट बोलेगा, लग जाएगा, इस पर कोई असर नहीं होता। और जहां एक बोलना दूसरा भी बोलना तो फिर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। आजकल गृहस्थी में जो लड़ाई हो रही है, इसका मुख्य कारण यही है, हमारे अंदर सहनशीलता तो है नहीं, सत्संग तो किया नहीं। अब तुम्हारे उनको कभी काम से आते, कभी ड्यूटी से आते, हो जाते कई बार गुस्सा, भाई वो दिन भर परेशानी तो होती है। और मैंने कहा आप तो समझने में बड़ी ताकत है। कल मैंने कहा तो शक्ति के अवतार है, समझने की ताकत है। वो बाहर से आ रहे हैं, समझ जाओ, अभी काम से आए हैं, थोड़ा बहुत पानी पुनी पिलाओ, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम क्या करते हो? अब ये बेचारा घर में पहुंचा नहीं, थैला उसने रखा नहीं, उसे चालू हो जाते, ये भी नहीं किया, ये भी नहीं लाए, वो भी नहीं लाए। वो पहले ही परेशान है बेचारा। इसलिए जब एक बोले, सभ्यता के दूसरे को चुप रहना चाहिए। तभी तो बात, अब मैं बोल रहा हूं और आप भी बोलने लगे तो कथा हो जाएगी। गृहस्थी का सबसे बड़ा साधन यही है। कभी ऐसी नौबत आए, वो बोलने लगे तो देवियों तुम चुप हो जाओ, और तुम फिर ये बोलोगे जो हम बोलने लगे, फिर इनको चुप होना पड़ेगा। इसलिए वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा, ऐसी वाणी हमारे जुबान ऐसी होनी चाहिए। अब देखो, ये छोटा सा बच्चा जो कुछ नहीं जानता, इसको नहीं मालूम है, उदंडी है, माँ बाप ने पहले बता दिया, शरारती है, व्यवहार ठीक नहीं है घर का, पढ़ाई लिखाई तो करता ही नहीं, उदंड करता है। इसलिए संतों का धुना उजाड़ दिया। महात्मा चिमटा भी मार सकते थे, बोलो भाई कोई धुना उजाड़ दे किसी, तुम देखना कभी जाके महात्मा के पास जाना, चिमटा मार देंगे, धुने मार लगाना करना। उस बच्चे ने पूरी भस्म उड़ा दी, महात्मा कुछ नहीं बोले, वो जानते हैं इसकी आदत ही ऐसी है। और प्यार से बोलना, बेटा जब तुम्हें इतना बढ़िया लगे तुम यहीं रहोगे। उस रात्रि बच्चा बोला, रह तो जाऊंगा बाबा जी, लेकिन मेरी शर्त है,
महात्मा ने कहा क्यों, कौन सी शर्त है? मैं रहूंगा, एक बात की शर्त है मेरी। कौन सी? मैं भजन नहीं करूंगा। आपने कहीं सोचा मेरे को माला पकड़ करके बाबा जी बना दो? ऐसा नहीं, इतना भोला मत सोचना मेरे को आप। गुरुजी ने कहा बेटा भजन करने के लिए किसने बोला तुझे? अरे तू यहाँ रहना, बस भजन मत करना, मैं बोलूंगा ही नहीं। अब घर वाले की तो छुट्टी हो गई बड़ी मुश्किल से, तो यहाँ आश्रम पे सुधर जाएगा। अभी आश्रम पर रहने लगा, 1 2 4 10 15 दिन हुए, बढ़िया खाए पिए, बढ़िया मौज, यहाँ कुछ करना तो है नहीं, बढ़िया टिकट मिले और बढ़िया आनंद से वहां पर रहे। एक दिन महात्मा के साथ चला गया वो बच्चा, जंगल में अकेले महात्मा जी, वो बच्चा साथ जा रहा है। वो महात्मा बोले बेटा आज तक मैंने तुझे कुछ बोला नहीं, एक बात बोलूं? उसने कहा स्वामी जी मेरी वही शर्त है, भगवान का नाम लेने के लिए मत बोलना। गुरु जी कहने लगे बेटा बार बार थोड़ी ना बोल रहा हूं, एक बार राम बोल दे, एक बार राम बोल दे। वो कहने लगा मैंने तो शर्त रखी थी भगवान का नाम नहीं लूंगा। अरे बेटा क्या फर्क पड़ता है, एक बार बोल दे ना। वो बच्चा कहने लगा एक ही बार बोलूंगा, दोबारा नहीं बोलूंगा। बोले हाँ बस तू एक बार बोल दे। बच्चे ने कहा राम। महात्मा कहने लगे बन गया काम। इतना जुबान पे आया। और गुरुजी ने कहा बेटा एक बार जिंदगी में ध्यान रखना, कभी भी तुम्हारे पास ऐसा कभी मौका आए, तुमसे कोई बोले कि तुमने एक बार राम का नाम लिया है, मांग ले तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम इसके बदले में बोलना जो एक बार मंत्र जाप करने के बदले में जो मिलता है वो मेरे को दे दो, कुछ और मत मांगना। ये बोलना राम कहने के बदले में जो मिलता है मुझे दे दो। अब समय बीतता गया, वो बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होकर के बूढ़ा हो गया, मृत्यु हो गई उसकी। और मरने के बाद जब वो यमपुरी में गया, और यमपुरी में जाते हैं तो फिर हिसाब होता है, क्योंकि मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो कोई जैसी करनी करता वैसा ही फल पाता। मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। हिसाब निकाला गया तो यमदूतों ने कहा महाराज इसने जीवन भर पाप ही किया, भजन कभी किया नहीं, केवल एक बार राम बोला। यमराज ने कहा भाई देखो तेने पाप तो बहुत की, केवल एक बार भगवान का नाम, एक बार राम बोला। अब बोल दे तुझे राम बोलने के बदले में क्या चाहिए मांग ले, फिर तो तुझे नरक में डालना ही है। अब उसको वो बात याद आ गई जो गुरुजी ने बताई थी। उसको लगा गुरुजी ने कहा था कि एक बार ऐसा मौका आएगा, इसका मतलब गुरुजी सच बोल रहे थे। भावना होगी ना, विश्वास होगा, इसका मतलब गुरुजी ठीक बोल रहे थे। और आज मौका आ गया, और गुरुजी ने क्या कहा था, ये बोलना कि जो बदले में मिलता वो दे दो, अपनी तरफ से कुछ नहीं चाहिए। यमराज के पास खड़ा है, यमराज ने कहा मांग लो, एक बार नाम लिया है तुमने, क्या चाहिए मांग लो। उसने कहा प्रभु जो एक बार राम का नाम लेने पे मिलता है वो मेरे को दे दो। यमराज कहने लगे एक माला का फल होता है, 1.25 लाख का फल होता है, 31,000 का फल होता है, एक नाम का तो कोई फल नहीं है। यमराज ने कहा क्यों ना क्यों जाकर के ब्रह्मा जी से पूछे, बताओ जरा एक बार राम लेने का क्या फल होता है। तो उस बच्चे को लेकर के ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा ने कहा भैया माला का फल होता है मेरे को पता, 1,000 लाख का फल तो पता ही, एक बार नाम का तो ये मैंने भी कहीं नहीं पढ़ा। हो सकता है शायद देवताओं को पता हो। तो स्वर्ग में लेके, और स्वर्ग में इंद्रादि समस्त देवताओं से पूछा महाराज किसी को पता है एक बार भगवान का नाम लेने से क्या फल होता है। इंद्र ने कहा वेदों को तो हमने भी सुना, श्रुतियों को सुना, ग्रंथों को तो सुना, माला का फल तो होता है, एक बार नाम लेने का क्या फल होता है मेरे को भी नहीं पता। ब्रह्मा सोचने लगे हो सकता है शंकर जी को पता हो, बाबा तो जानते ही सब, भगवान का नाम लेते ही हैं। ये सारे देवता ब्रह्मा यमराज मिलकर के शंकर जी के पास चले गए और शंकर जी से प्रार्थना करी बाबा एक बार भगवान का नाम, एक बार राम का नाम लेने से क्या फल होता है बताओ ना।
भगवान शंकर कहने लगे ये तो मेरे को भी नहीं मालूम, क्योंकि भजन करने का तो प्रताप होता है। भगवान ने कहा है ना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। एक बार भगवान का नाम लेने का क्या फल होता है मेरे को भी नहीं मालूम। भजन का तो सुना है, माला का तो सुना है। तो देवता सोचने लगे, वो यमराज पूछ ले फिर जाएं कहां, किससे पूछें? तो शंकर भगवान ने कहा जिसका नाम है उसी से पूछ लो। किस कमल राम का, राम से ही पूछ लो। तो शंकर, ब्रह्मा, देवादि सारे, इंद्रदेव, ये यमराज सारे मिलकर, और पीछे से वो कुबेर बही लेकर के जा रहे, हिसाब कर रहे हैं, सारे मिलकर के राम जी के पास पहुंच गए। और राम जी के पास जाकर के उन्होंने बोला, महाराज थोड़ी सी प्रार्थना आपसे थी, ये जो आया है ना, ये बच्चा, ये जीव आया है, इसने एक बार राम का नाम लिया। समस्या ये होगी, हमें तो मालूम नहीं है एक बार नाम लेने का क्या फल होता है। 1000 बार, लाख बार का तो मालूम है, एक बार का क्या फल होता है? राम जी आप बता दो। राम ने कहा सच्ची बात बोलो तो एक बार राम कहने का क्या फल होता है मेरे को भी नहीं मालूम। और तुलसी मामा को लिखनी पड़ी ये चुपाई कि राम न सकहि राम गुण गाई, कहां कहूं लगी नाम बढ़ाई। राम कहने लगी, एक बार राम कहने का क्या फल होता है मेरे को भी नहीं पता। लेकिन एक बात मैं तुमसे कह दूं, इसका असली फल क्या होता है मेरे को भी नहीं पता। लेकिन ब्रह्मा सोचो, शंकर सोचो, देवताओं सोचो, यमराज ये सोचो कि एक बार इसने नाम लिया तो यमपुरी में चला गया, स्वर्ग में चला गया, शंकर के पास चला गया, ब्रह्मा के पास चला गया, और तुम चारों मेरे पास सारे खड़े हो। एक बार राम बोलने से इसको राम भी मिल गए, इससे बढ़िया और क्या फल हो सकता है बताओ? इतने सारे का इकट्ठा दर्शन हो गया, इससे बढ़कर क्या फल हो सकता है? इसलिए भजन का फल है। राम न सकई नाम गुण गाई, भजन का प्रताप है।